हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं HbA1c की। जानने वाले हैं कि HbA1c टेस्ट कब करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है और इसमें कौन कौन सी बीमारी का डिटेक्ट पता लगाया जाता है, ठीक है। और इसे मतलब कब और कैसे करवाना चाहिए, ये सारी बातें करने वाले हैं आज HbA1c के टॉपिक में। तो चलिए बात करते हैं HbA1c के बारे में। एच बी ए वन सी यानी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। अब हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की कि HbA1c का इंट्रोडक्शन क्या है। तो HbA1c टेस्ट एक रक्त परीक्षण टेस्ट है, यानी कि यह ब्लड से किया जाने वाला टेस्ट है। HbA1c को हम किससे टेस्ट करते हैं? ब्लड से टेस्ट करते हैं, यानी कि होल ब्लड से टेस्ट किया जाता है। जो कि पिछले 2 से 3 महीनों के जो औसत जो एवरेज होता है, पिछले 2 से 3 महीनों का शुगर का जो एवरेज होता है ब्लड शुगर का, उसको हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं, मापते हैं, ठीक है। HbA1c पिछले 3 महीने के जो एवरेज होता है उसके लिए HbA1c टेस्ट किया जाता है। HbA1c टेस्ट डायबिटीज यानी कि शुगर या मधुमेह की पहचान और नियंत्रण की निगरानी के लिए सबसे विश्वसनीय टेस्ट है। अगर आप HbA1c का पता लगाने जा रहे हैं तो आप शुगर का पता लगाने जा रहे हैं तो आप HbA1c टेस्ट जरूर करवा सकते हैं। अगर हम बात करें HbA1c की फुल फॉर्म की, तो HbA1c का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो HbA1c का फुल फॉर्म है हीमोग्लोबिन A1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। क्या है फुल फॉर्म? हीमोग्लोबिन A1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसका सैंपल की बात करें कि इसका सैंपल हम कैसे लेते हैं और कब लेते हैं। तो अगर इसके सैंपल की बात करें तो EDTA वाइल एथाइलिन डाइमिनेट टेट्रा एसिटिक एसिड है। इसके ब्लड सैंपल होल ब्लड में लिया जाता है। इसका सैंपल होल ब्लड में लिया जाता है और EDTA वाइल में लिया जाता है। इसमें फास्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। सैंपल कलेक्ट करते वक्त हमें फास्टिंग की कोई जरूरत नहीं है कि हमें खाली पेट ही हो। नॉन फास्टिंग भी इसका सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके नॉर्मल रेंज की बात करें कि HbA1c का नॉर्मल रेंज क्या है। तो HbA1c का नॉर्मल रेंज HbA1c और अर्थात इंटरप्रेशन यानी अर्थ, जो कि हमारा अगर नॉर्मल रेंज की बात करें कि अगर 5.7% से कम आ रहा है तो हमारी शुगर क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। और 5.7 से लेके 6.4% आ रहा है तो प्री डायबिटिक है, यानी कि बॉर्डर लाइन है, हल्की शुगर होना स्टार्ट हो गई है। और अगर 6.5 से ज्यादा आ रही है, लमसम या उससे ज्यादा आ रही है, तो हमारे पेशेंट की क्या हो सकता है? शुगर है, ठीक है। अब इस टेस्ट का करने का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ टेस्ट। इस टेस्ट को करने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है? इसका टेस्ट के इसलिए किया जाता है क्योंकि ये डायबिटीज की जो डायग्नोसिस है उसकी पहचान की जाती है कि हमारी बॉडी में डायबिटीज है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ब्लड शुगर नियंत्रण का मूल्यांकन या मॉनिटरिंग करने के लिए ब्लड शुगर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कितनी आ रही है उस प्रकार से हम शुगर को क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। एक तो उसके लिए भी की जाती है और तीसरा है डायबिटीज के ट्रीटमेंट के असर के लिए भी हमें जो हमारा जो शुगर होता है, डायबिटीज होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी हम HbA1c टेस्ट करवा सकते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें यानी कि इसके महत्व की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? HbA1c टेस्ट का महत्व क्या है? तो HbA1c से यह पता चलता है कि पिछले 2 से 3 महीनों में जो ग्लूकोज का स्तर कैसा आ रहा है। हमारा HbA1c टेस्ट इसलिए करवाते हैं कि जो हमारे पिछले 2 से 3 महीने में जो शुगर रही है, ग्लूकोज रही है, उसका औसत एवरेज क्या आ रहा है। एक बार शुगर बढ़ने पर भी HbA1c तुरंत नहीं बदलता क्योंकि लंबे समय का औसत दिखाता है। अब बात करें हम बढ़े हुए स्तर के कारण, मतलब हमारी अगर शुगर हाई हो तो क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से हमारी शुगर हाई हो सकती है, ठीक है। हम इस का पता लगाते हैं। अब किस कारण से हमारा HbA1c बढ़ जाता है, मतलब अगर हमारा HbA1c बढ़ता है तो क्या क्या होता है। तो अनियंत्रित डायबिटीज के कारण
अगर हमारी शुगर को आप नियंत्रण में नहीं करते हो तो जिसके कारण हमारी एचबीएमसी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। कई बार मेडिसिन के प्रभाव न होना, दवाओं का काम न करना, उसके कारण भी हमारी क्या हो सकती है, एचबीएमसी बढ़ सकती है। दूसरा, शारीरिक निष्क्रियता, यानी कि शरीर में व्यायाम नहीं करने से या जिम वगैरह नहीं जाने से या अनहेल्दी फूड खाने से भी हमारी क्या हो सकती है, एचबीएमसी बढ़ सकती है। या फिर अधिक मीठा खाने से भी हमारी एचबीएमसी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, अब बात करें हम कम स्तर के कारण लो एचबीएमसी। अगर हमारी एचबीएमसी लो है तो किस वजह से हो सकती है, तो हमारी एचबीएमसी अगर लो है तो एनीमिया या रक्त की कमी के कारण भी लो हो सकती है। यानी कि जो एनीमिया है वो से हम बोलते हैं खून की कमी, शरीर में खून की कमी के कारण हमारी एचबीएमसी क्या हो सकती है, लो हो सकती है। या ब्लड लॉस होने से, हाल ही में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि आपके हाल ही में कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो उसके कारण भी हमारी एचबीएमसी क्या हो सकती है, लो हो सकती है। या फिर आपको ब्लड लॉस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, या फिर किसी कारणवश आपका ब्लड लॉस हुआ है तो उसकी वजह से भी एचबीएमसी क्या हो सकती है, लो हो सकती है। कुछ हेमोलिटिक बीमारियां भी हो सकती है जिसके कारण भी आपका एचबीएमसी लो हो सकता है। अब बात करें पेशेंट्स के लिए सलाह, अगर आपके एचबीएमसी है तो आपके लिए ये सलाह है फॉर पेशेंट्स के लिए जो रोजाना ब्लड शुगर चेक करें। अगर आप एचबीएमसी डायबिटीज मेल्टिस के मरीज हैं तो आप क्या करें कि रोजाना शुगर चेक कर सकते हैं, जिससे आप शुगर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरी बात, नियमित एचबीएमसी हर 3 महीने में करवाना जरूरी है ताकि आपको एचबीएमसी कंट्रोल का पता आराम से लग जाए। और सही डाइट रखना है, एक्सरसाइज करना है। अगर आप डायबिटिक मेल्टिस के मरीज हैं तो आपको डाइट का ध्यान रखना है, आपको मीठा नहीं खाना है और रेगुलरली एक्सरसाइज करना है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको दवा लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।